Hello everyone and very warm welcome to my channel. My name is Aditya Ralhan and I am a Delhi-based practicing advocate. So in today's video, we'll talk about what is default bail. अब डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में समझाने से पहले हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि हम कैसे बेल के लिए जाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं और उससे पहले का बेल से पहले का क्या प्रोसीजर रहता है। सो बेसिकली जब भी कोई अक्यूज्ड या कोई भी इंसान कोई ऑफेंस करता है तो उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब जब उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो ऑब्वियसली एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए तो पुलिस उसको अपनी कस्टडी में रख नहीं सकती। इट हैज़ टू बी लॉफुल एंड बाउंड बाय सर्टन लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कोर्स। सो बेसिकली इन सर्कमस्टांसिस में क्या होता है, सेक्शन 57 है सीआरपीसी का जो ये बताता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को 24 आवर्स से ज़्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता अनलेस ही हैज़ अ ऑर्डर बाय अ मैजिस्ट्रेट। इसका मतलब ये होता है कि जब भी एक पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है सो पुलिस इज़ बाउंड कि उनको 24 आवर्स के अंदर अंदर उस पर्सन को एक मैजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना है ताकि पुलिस उसकी पुलिस कस्टडी ले सके, उसकी रिमांड ले सके। अब बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि पुलिस कस्टडी या पुलिस रिमांड की क्या ड्यूरेशन रहती है। सो एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड एज पर लॉ, पुलिस कस्टडी कैन नॉट एक्सीड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज। 15 दिन से ज़्यादा किसी भी हालत के अंदर पुलिस कस्टडी एक्सटेंड नहीं हो सकती। सो ये जो पुलिस कस्टडी होती है ये बेसिकली मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन होती है कि उसे कितने टाइम पीरियड के लिए देनी है। एंड एज आई मैंशनड अर्लियर इट कैन नेवर एक्सीड 15 डेज। सो बेसिकली व्हाट द पुलिस डज इज दैट दे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिमांड ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन एंड सब्सिक्वेंटली द काउंसिल फॉर द अक्यूज्ड, जो एक जिसने क्राइम किया है, जो उनके वकील साहब होते हैं, वो बेसिकली एक अपनी तरफ से एप्लीकेशन फाइल करते हैं जिसका एक एज अ मैटर ऑफ जनरल प्रैक्टिस यही नाम रहता है कि एप्लीकेशन फॉर अपोजिंग रिमांड एंड सब्सिक्वेंटली रिलीजिंग द अक्यूज ऑन बेल, या फिर उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल रिलीज ऑन बेल। मतलब जो काउंसिल फॉर द अक्यूज्ड हैं या जिसने क्राइम किया है उसके वकील साहब हैं, वो बेसिकली ये चाह रहे होते हैं कि पुलिस को रिमांड ना दी जाए और मेरे क्लाइंट को, मेरे मुवक्किल को बेल पे छोड़ दिया जाए उसी टाइम। सो बेसिकली पुलिस हमेशा चाहती है कि उसको आपकी पुलिस रिमांड मिले ताकि वो आपको जेल में रख सकें, आपसे सवालात कर सकें और सारी इन्वेस्टिगेशन को वो कर सकें। सो इन केसेस के अंदर मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन होती है, जैसे कि मैजिस्ट्रेट जनरली बिट्स एंड पीसेस में ग्रांट कर देता है, जैसे 3 दिन की दे दी, फिर 4 दिन की दे दी, ऐसे करते करते वो 15 दिन तक की ही दे सकता है मैक्सिमम। जब ये आपको अक्यूज्ड की पुलिस रिमांड या पुलिस कस्टडी दे दी, नाउ इट हैज़ टू एंड, अब कहीं ना कहीं तो आके ये एंड होगी। सो बेसिकली जब ये 15 डेज खत्म होते हैं तब अक्यूज्ड को जेसी में भेज दिया जाता है, जो कि जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं जिसको। तो अक्यूज्ड जो होता है जब जेसी के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे आता है डिफ़ॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट कि बेसिकली अब पुलिस ने आपको पुलिस कस्टडी में रखा, इन्वेस्टिगेट किया, सवालात पूछे, सबूत इकट्ठे किए, एविडेंस लेके आए, सारा काम किया। अब कोर्ट या पुलिस या मैजिस्ट्रेट आपको ज़िंदगी भर के लिए तो अंदर रख नहीं सकती। There has to be certain limitations and obviously the law needs to be taken care of. So basically इन circumstances के अंदर क्या होता है, सेक्शन 167 एंड सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कम्स इनटू पिक्चर। वो बेसिकली ये कहता है कि अगर तो पुलिस ने चार्जशीट, जो बेसिकली चार्जशीट होती है, अगर तो वो बेसिकली लॉ डिमांड करता है कि आपको वो चार्जशीट जो है 90 डेज के अंदर अंदर फाइल करनी है उन ऑफेंसेस के लिए जो कि पनिशेबल हैं विद डेथ, विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर जिनमें 10 साल तक की सजा है। उनके अंदर चार्जशीट 90 डेज के अंदर फाइल होनी चाहिए। और जितने भी ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर पनिशमेंट 10 साल से नीचे है, उनके अंदर जो चार्जशीट है वो 60 डेज में फाइल होनी चाहिए। सो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये जो टाइम पीरियड है 90 डेज का या 60 डेज का, इसको किस दिन से कंप्यूट किया जाए। So the answer for this is that this particular time period is calculated from the date on which the magistrate has granted your remand. जिस दिन से आपकी मैजिस्ट्रेट रिमांड ग्रांट कर देता है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिमांड, उस दिन से ये टाइम पीरियड कैलकुलेट होता है। एंड सब्सिक्वेंटली एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 के अंडर, जिसके अंदर कि आप कोर्ट से दरखास्त करते हैं कि अब
टाइम पीरियड, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड जो लॉ के अंदर है एक चार्जशीट को फाइल करने का, वो एक्सपायर हो चुका है. सो प्लीज़ मेरे क्लाइंट को डिफ़ॉल्ट बेल दे दी जाए, जिसका ये मतलब होता है, डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब कि बेल जो है विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस दी गई है, मेरिट्स को कंसिडर नहीं किया गया है, एंड यू आर इंटाइटल्ड टू बेल एज पर लॉ. आई होप दैट you got ample clarity about the concepts of police custody, its duration, and the concept of default bail. And just a small piece of request from my side to all of you. Please like all the videos on this channel, and please subscribe to my channel, and share it with everyone around, so that everyone is vigilant in today's scenario. Thank you so much.